गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल आपका हिंदी का यूटी है जिसमें पाठ 5 और 6 शामिल हैं, दोनों बुक्स से, भाषा माधुरी भाषा अभ्यास से भी। तो भाषा अभ्यास में काफ़ी कम भी हैं और छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। वचन बदलना, इन्हें और क्या कहते हैं, इस तरह के भाग हैं। वाक्य बनाइए, मुहावरे, तो वो तो आप करेंगे ही। साथ ही ये यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं हमने, अगर गद्यांश के साथ में आते हैं तो कैसे आप करेंगे इनको देखिए। पहले तो ये जान लीजिए कि गद्यांश कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के गद्यांश होते हैं बच्चों, पठित और अपठित। पठित गद्यांश एक ऐसा गद्यांश होता है जिसमें जो कुछ भी होता है वो आपने पहले पढ़ रखा होता है, आप जानते हो उसके बारे में। इसके विपरीत अपठित गद्यांश अपठित यानी कि आपने नहीं पढ़ रखा होता, आपको उसके बारे में कोई जानकारी दूर दूर तक नहीं होती। तो आपको ये जो UT2 है इसमें पठित गद्यांश मिलेगा जो आपने पढ़ा है, यानी कि आपके पाठ में से या तो 5 में से होगा या 6 में से होगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर उसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे और उत्तर के रूप में सही विकल्प यानी कि ऑप्शन को चुन लेंगे। पठित गद्यांश एक देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने सेंड किया है आपके पास। चोर ने दीपक और लालू को आते देखा तो वह घबरा गया। वह दौड़कर झट से पेड़ पर चढ़ गया। इतनी ही देर में दीपक की अम्मा और पिताजी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। शोर सुनकर दीपक के पड़ोसी पुलिस वालों को अपने साथ ले आए। पुलिस वालों ने चोर को नीचे उतरवाया, उससे पोटली लेकर दीपक के पिताजी को वापस की। जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई। तो इस तरह से इसमें से ही ये क्वेश्चंस बने हैं और इसी में से ऑप्शंस हैं। सही ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना है। चोर किसे आते देखकर घबरा गया? दोस्तों को, मित्रों को, दीपक को, लालू को। किसको देखकर घबरा गया था वो आप चुनेंगे इसमें से जो सही बात है उसको। पेड़ पर कौन चढ़ गया, दीपक, लालू या चोर? पड़ोसी क्या सुनकर पुलिस वालों को वहां ले आए? आप देखेंगे शोर सुना था, गीत या भजन कोई। पुलिस वालों ने क्या किया भाई, सबको जोर से डांटा या बच्चों जो कुछ था वो सब में बांट दिया? चोर को उतरवाकर पोटली पिताजी को दी, क्या किया था वो आप देखेंगे। पीठ थपथपाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताएंगे। आगे जाना, सो जाना या शाबाशी देना। इसी तरह से ये पाठ 6 में से भी आ सकता है गद्यांश। ऐसा ना सोचे कि पाठ 5 में से ही है, वो तो सिर्फ मैंने एक उदाहरण आपको बताया है। 6th लेसन घमंडी मक्खी जो कि आप कई बार कर चुके हो, उसमें से भी आ सकता है क्वेश्चन इस तरह से बनकर कि एक पठित गद्यांश आपको दे दिया जाए और उसके नीचे हों 4-5 प्रश्न। ध्यान रहे 1 या 2 प्रश्न जो आखिर के आते हैं वो व्याकरण से जुड़े हुए होते ही होते हैं। कुछ आंतरिक प्रश्न बनाए हैं इसमें से मैंने, और यहाँ पर आप चिन्ह देख रहे होंगे कि विचार आपको करना होगा कि इनके लिए सही उत्तर क्या हो सकता है। शेर जिस वन में रहता था उस वन का क्या नाम था? अचानक किसकी आवाज़ आने लगी? शेर की नज़र किस पर पड़ी? मैं नहीं जाऊंगी ये वाक्य किसने कहा? कौन क्या करते करते थक गया? बहुत खुश नज़र आ रही हो, ये वाक्य बोलने वाला पाठ घमंडी मक्खी में कौन है? किसकी बात सुनकर किसे हंसी आ गई? हाँ में सिर किसने हिलाया? आओ देखा न दाव मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब देखते हैं कि आप किस तरह से और भी इंटरनल क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, उनके आंसर्स आप ढूंढ पाते हैं, कितनी समझदारी से आप काम को करते हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो लेसन रीड कर लेंगे, उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं
उनको अंडरलाइन किया होगा आपने, उनको लिख कर देख लेंगे। कभी भी ये ना सोचें कि ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है या ये डिस्क्रिप्टिव है तो हम इसमें इस तरह से करेंगे या नहीं। आप भले ही बहुविकल्पीय प्रश्नों उत्तरों पर आधारित हो कोई भी प्रश्न पत्र आपके लिए, जैसी वर्तमान स्थिति है उसमें, लेकिन आपको क्या करना है, पूरी ही तैयारी करनी है विस्तृत तौर पर। ओके किड्स, बेस्ट ऑफ लक।